अस्सलाम वालेकुम। आपके पास पोल्ट्री बर्ड्स और दीगर लाइव स्टॉक छोटे बड़े जानवर हैं तो किसी न किसी मरहले पे आपके कीमती जानदारों को इन इंजेक्शंस की ज़रूरत पड़ सकती है, जो कि ना सिर्फ हंगामी सूरत हाल में परिंदों जानवरों की जान बचाने के काम आते हैं, बल्कि अच्छी नशोनुमा और बेहतरीन कारकर्दगी को भी यकीनी बनाते हैं। एक टाइलोपिन और दूसरा ट्राइब्रेशन, दोनों को किन हालात में इस्तेमाल करवाना है और तरीका इस्तेमाल क्या होगा, इसकी समझ रखना बहुत ज़रूरी है। पोल्ट्री बर्ड्स में परिंदों में निज़ाम तनफ़्फ़ुस की खराबी, पतली बीठों और मोज़र सेहत जरसूमों से निजात दिलवाने के लिए टाइलोपिन इंजेक्शन मुस्बत नताइज का हामिल है। इसके अलावा CRD, क्रोनिक रेस्पिरेटरी डिजीज़, फाउल कॉलरा, टाइफाइड, डायरिया का बायस बनने वाली बीमारियां, अमराज, ओम्फलाइटिस, कोराइजा, एंट्राइटिस, आंतों की सोजश, फाउल टाइफाइड, इकोलाई, जानदारों के गले से हर की आवाज़ों का निकलना और बुखार जैसे मसाइल की सूरत में ये इंजेक्शन बेहतरीन नताज देगा। नज़ला, ज़ुकाम, छींकू के शिकार पोल्ट्री बर्ड्स की सेहतयाबी के सिलसिले में भी इस इंजेक्शन का इस्तेमाल अच्छी हिकमत अमली है। जब भी कोई भी इंजेक्शन इस्तेमाल करवाएं तो उसकी मिकदार, डोज के हवाले से मोहतात रहें। चिकन्स और दीगर पोल्ट्री बर्ड्स के लिए 1 ml यानी 1 cc टाइलोपिन इंजेक्शन 10 किलोग्राम जिस्मानी वज़न के हिसाब से इस्तेमाल होगा। मतलब परिंदा 1 किलो का है तो 0.1 cc यानी 0.1 ml टाइलोपिन पट्ठों में लगाएंगे। 1.5 किलो का मुर्गा या मुर्गी है तो 0.15 cc, और अगर चिकन का जिस्मानी वज़न 2 किलोग्राम के लगभग है तो 0.2 cc टाइलोपिन पट्ठे में लगाएंगे। लगातार 3 दिनों तक रोज़ाना एक टीका लगाकर 3 टीकों का कोर्स मुकम्मल करेंगे। इंजेक्शन को अंधेरी जगह पे या मध्यम रोशनी वाली जगह पे स्टोर करें, जो कि कदरे ठंडी और हल्की सी खुश्क हो। जिस भी कमरे में टाइलोपिन इंजेक्शन मौजूद हो वहाँ का दर्जा हरारत 25 डिग्री सेल्सियस से तजावज़ ना करे। इंजेक्शन को डायरेक्ट सनलाइट यानी बराह रास्त सूरज की रोशनी से बचाएं और इस्तेमाल में लाने से पहले तारीख़ तनसीख यानी एक्सपायरी डेट बगौर देखें। आपको दुरुस्त तरीके से इंजेक्शन लगाना आना चाहिए। अगर आप इस काम में माहिर नहीं तो करीबी वेटनरी डॉक्टर की मदद लें। वायल बोतल को पैकिंग से बाहर निकालें। डायरेक्ट सूरज की रोशनी बोतल पे ना पड़ने दें। तसल्ली कर लें कि ये वही इंजेक्शन है जो आपने मंगवाया है या आप खुद लेकर आए हैं, या बाहर की पैकिंग अलग है और अंदर मौजूद वायल अलग। वायल हिलाएं। आपके पास इस तरह से सिरिंज दस्तयाब होनी चाहिए जिसकी मदद से आप इंजेक्शन लगाने से कबल बाकायदा पैमाइश कर सकें। मतलूबा मिकदार में टाइलोपिन सिरिंज में भरें और बकिया दवा फिर से पैक करके महफूज कर लें। फेफड़ों की सोजश यानी नमोनिया, खांसी, हलक की सोजश, ब्रोंकाइटिस, लूज मोशन, जरासीमी इसहाल यानी बैक्टीरियल डायरिया के इलाज के लिए वसी पैमाने पे जरासीमों का खात्मा करने वाले या जरासीमों की नशोनुमा रोकने वाले इंजेक्शन टाइलोपिन को इस्तेमाल में लाने से अच्छे नताज सामने आते हैं, यानी मुतासरा जानदार सेहतयाब होने लगते हैं। इंजेक्शन में मौजूद थायोफेनिकोल और टाइलोसिन एंटीबायोटिक्स जरसूमों के खात्मा के लिए, जबकि प्रेडनिसोलोन एसीटेट अलामात की शिद्दत में कमी लाने और जानदार को राहत दिलाने में अपना किरदार बखूबी अदा करता है। इसके अलावा दौरान इलाज बैक्टीरियल इन्फेक्शंस को कंट्रोल करने के लिए ट्राइब्रेशन 48% के भी ज़बरदस्त नताज हैं। ट्राइब्रेशन इंजेक्शन को न सिर्फ बुनियादी बैक्टीरियल बीमारियों से निजात दिलवाने के लिए इस्तेमाल में लाया जा सकता है, बल्कि सांस के अमराज से मुतल्लिका सानवी यानी सेकेंडरी बैक्टीरियल कॉम्प्लिकेशंस या सेकेंडरी बैक्टीरियल इन्फेक्शन से निजात दिलवाने के लिए भी ट्राइब्रेशन 48% अच्छी चॉइस है। मुर्गियों, भेड़ बकरियों और दीगर जानदारों में निज़ाम तनफ़्फ़ुस, निज़ाम इन्हज़ाम और तौलीदी निज़ाम से मुंसलिक मसाइल, अमराज की रोकथाम या इलाज मुआवजा के सिलसिले में ट्राइब्रेशन 48% को इस्तेमाल में लाया जाता है। इस इंजेक्शन में 1:5 के तनासब से ट्राइमेथोप्रिम और सल्फाडायाजीन का आमेज़ा मौजूद है। पोल्ट्री बर्ड्स को दस्त, लूज मोशन, ब्लीडिंग, नज़ला, ज़ुकाम, फ्लू से राहत दिलवाने के लिए ट्राइब्रेशन 48% टीके को बिला ताहीर इस्तेमाल में ला सकते हैं। मुर्गियों में बहुत से जरासीमी अमराज
जरासीमी बीमारियों के इलाज के लिए ये एक इंतहाई मौसर तरीन टीका समझा जाता है। मुख्तलिफ पैकिंग्स में मुहैया होने वाला ये इंजेक्शन बआसानी करीबी वेटनरी क्लिनिक से दस्तयाब हो जाता है। पोल्ट्री बर्ड्स के लिए इसकी मिकदार 1 ml फी 5 किलोग्राम औसत जिस्मानी वज़न के हिसाब से रखेंगे। मतलब अगर मुतासरा जानदार का औसत जिस्मानी वज़न 1 किलोग्राम के लगभग है तो उसे 0.2 cc इंजेक्शन लगाएंगे। परिंदों की नाक या आंख में कतरा डालना, वैक्सीन स्प्रे करना, दवा पानी में हल करके पिलाना या ग़िज़ा में शामिल करके खिलाना निस्बतन आसान है, लेकिन बाज़ औक़ात जानदारों के अजसाम में अद्वियात, टॉनिक्स, वैक्सीन्स या दीगर ग़िज़ाई अज्जा दाखिल करने के लिए इस तरह की या मिलती जुलती सिरिंजेस को इस्तेमाल में लाया जाता है ताकि इनकी मदद से टीका लगाकर मतलूबा मकासद हासिल किए जा सकें। लेकिन टीका जात का इस्तेमाल एहतियात तलब काम है। अगर आप छोटे पैमाने पे मुर्गबानी से मुंसलिक हैं तो मुमकिन है कि आपको इन जानदारों के ज़िंदगी के किसी न किसी मरहले पे इन्हें टीका लगाना पड़े। इसी हवाले से वजाहत की जाएगी कि बाहिफाजत और मौसर अंदाज से टीका कैसे लगाना है, इस दौरान कौन कौन सी एहतियाती तदाबीर अपनानी हैं। कमर्शियल पैमाने पे ये काम माहिरीन सरंजाम देते हैं, जबकि घरेलू छोटे पैमाने पे चिकन्स को बाज़ औक़ात लंबे अरसे तक मुख्तलिफ मकासद के लिए पाला जाता है और इसी दौरानिया में किसी न किसी मर्ज़ के इलाज या जिस्म में वैक्सीन दाखिल करने के लिए जानदार को टीका लगाना पड़ता है। जब भी आपको पोल्ट्री बर्ड्स को इंजेक्शन लगाना पड़े, टीका लगाना पड़े, चाहे मकसद वैक्सीनेशन हो या इलाज मुआलजा, तो आपके पास इस तरह की सादा सिरिंज या ऑटोमेटिक सोकोरक्स सिरिंज मैसर होनी चाहिए। शेयर करता चलूँ कि जिस भी मकसद के लिए जिस भी बर्ड को आपने टीका लगाना है उसकी हैंडलिंग के हवाले से मोहतात रहिएगा, यानी कि आप उस जानदार को किस तरह से पकड़ते हैं, टीका लगाने से पहले आप परिंदे के साथ कैसे पेश आते हैं, क्योंकि बर्ड्स पकड़े जाने के अमल को पसंद नहीं करते। ये इनके लिए एक तनाव भरा, दबाव में, स्ट्रेस में लाने वाला अमल है। लिहाजा भरपूर कोशिश करें कि इंतहाई एहतियात, ज़िम्मेदारी और नरमी से पेश आकर जल्द से जल्द बाहिफाजत और मौसर तरीके से टीका लगाकर जानदार को आज़ाद कर दें। जितनी ताहीर का मुजाहरा करेंगे, जिस कदर गलत तरीके से पकड़ेंगे, खराब हैंडलिंग करेंगे, उतना मुतलका परिंदा ज़्यादा स्ट्रेस में आएगा। बर्ड को टीका लगाने के लिए एक ये वाली जगह है जिसे आप सबक्यूटेनियस यानी सब कट साइट ज़ेरे जिल्द, जिल्द के नीचे का नाम देते हैं। टीका लगाने से पहले बर्ड को इस अंदाज से पकड़ें कि वो साकन हो जाए। अल्कोहल एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन मैसर है तो लगा लें। बर्ड हरकत ना करे। कम उम्र पोल्ट्री बर्ड्स चूज़ों को ज़ेरे जिल्द टीका लगाना हो तो हाथ साफ करें। चूज़े को बाएं हाथ में इस अंदाज से पकड़ें, बाएं हाथ के अंगूठे और शहादत की उंगली की मदद से जिल्द का ये वाला हिस्सा हल्का ऊपर उठाएं। हमेशा नई सिरिंज इस्तेमाल करें। दाएं हाथ में टीका पकड़ें और सिरिंज का इस तरह से एंगल बनाकर गर्दन के इस हिस्से तक लाएं। अंगूठे शहादत की उंगली के दरमियान मौजूद ऊपर उठी हुई जिल्द में नीडल दाखिल करके प्लंजर दबाएं और वैक्सीन या दवा दाखिल करके बर्ड को वापस अपनी जगह पर रख दें। ज़ेरे जिल्द टीका लगाने के अमल को मज़ीद आसान करना हो तो एक के बजाय 2 बंदे इस काम को सरंजाम दें। एक चिकन को पकड़े और दूसरा टीका लगाए। बड़ी उम्र के जानदार को ज़ेरे जिल्द टीका लगाने के लिए भी यही तरीकाकार है, लेकिन इस तरह से साकन करके आरामदेह जगह पे रख के इस तरतीब से टीका लगाने में भी कोई हर्ज नहीं। ज़ेरे जिल्द टीका लगाने के लिए सर से कदरे नीचे की जानब मौजूद इस जगह को इंतहाई मौजू समझा जाता है। अगर आप पहली मरतबा ज़ेरे जिल्द टीका लगाने लगे हैं तो इस जगह को वाज़ह कर लेना अच्छी हिकमत अमली है। टीका लगाते वक्त नीडल बर्ड की हड्डी में ना लगे बल्कि सिर्फ ज़ेरे जिल्द ही रहे। इस मकसद के लिए आपने जिल्द को ऊपर उठाना है, टेंट सा बनाना है। ये अमल आपको दिखाने समझाने के लिए किया जा रहा है। पोल्ट्री बर्ड्स को अगर टीका IM यानी इंट्रामस्कुलर पट्टे में लगाना हो तो इसके लिए सीने पे मौजूद ये वाली जगह इंतहाई मुनासिब रहेगी जहां गोश्त की मिकदार कदरे ज़्यादा होती है। बर्ड को पकड़ें, इंजेक्शन लगाने वाली जगह वाज़ह करें, एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन लगाएं, टीका इस एंगल पे रखें
और मतलूबा मिकदार में वैक्सीन या दवा पट्ठू में दाखिल करके बर्ड को छोड़ दें। इंट्रावीनस यानी आईवी नस में टीका लगाना हो तो वैन यानी नस को वाज़िया करें, जरासीम कुश मवाद लगाएं और नस में टीका लगा दें। इंट्रावीनस यानी आईवी टीका लगाने के लिए आपका मुकम्मल तजुर्बाकार होना ज़रूरी है, गलती की गुंजाइश नहीं। पंख यानी विंग वेब में इंजेक्शन लगाने के लिए चिकन के बाजू के इस हिस्से से नीडल को आर पार किया जाता है। अपना ख्याल रखें। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।